जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 में अर्थात कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का यहाँ पे सितंबर वाले मासिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है। आइए समझते हैं सितंबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस रूप में इस साल तैयार किया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का सिंपल सा उद्देश्य है कि आपको सिलेबस बताया जाए कि किस रूप में आपका प्रश्न वगैरह आने जा रहा है आपके सितंबर वाले मासिक परीक्षा का क्लास 12 का। और उसके साथ साथ चूंकि ये सभी प्रश्न क्लास 12 के और ये भी बिहार बोर्ड के द्वारा पहले पूछा गया प्रश्न है, तो इसीलिए आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मालूम होना चाहिए, ताकि क्योंकि आप इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न का आपका अभ्यास होगा। 12 का सितंबर वाले मासिक परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर इसी रूप में तैयार किया जाएगा। आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही पेपर रहेगा। इन सभी विषय कोड का पेपर सेम रहने जा रहा है। इसका भी इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। 1 घंटा 30 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा पेपर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बात आगे करेंगे हम लोग। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया जा रहा है, ये कि 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें से किसी भी 25 प्रश्न का आपको उत्तर देना है ओएमआर शीट पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपको भी जिस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, आपको याद करते चलना है, क्योंकि ये सभी 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्नैक्स आर सीन अमोंग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुक्स, ठीक है। आप पढ़े होंगे कविता में माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कि स्नैक्स आर सीन अमोंग्स बुक्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करें तो सोल्जर इन द सोल्जर इज, ठीक है। जो सोल्जर हम लोग पढ़ते हैं उसमें सोल्जर कहाँ का है, तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश डैश लीव्स। गांव में मतलब जो भी भारतीय गांव हैं उसमें किसके पत्ता पर हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, तो आप जानते हैं बनाना के पत्ता पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा और अंत में बताइएगा 30 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। कह रहे लोमो एंड डैश डैश आर क्वायरलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये तो काफी आसान प्रश्न है। आप पढ़े होंगे लोमो एंड नतालिया जो है लड़ रहे थे आपस में ऑक्स मीडोज के लिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। When is censorship imposed on press? प्रेस पर सेंसरशिप कब लगाया गया था, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जब भारत में लागू किया गया था 1975 में, तभी सेंसरशिप लगाया गया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वुमेन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग। एक औरत को काफी रीति रिवाज और परंपराओं से गुजरना पड़ता है, किसके दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है डैश डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। तो ये भी आपके सीधे पोएम से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर्ड डाइंस इन लार्ज नंबर इन विंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि ये जो 2 बुक का नाम दिया गया किनकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न, तो आप पढ़े होंगे बुक, तो कहेंगे सर जॉन किट्स की रचना है, बिल्कुल सही। कह रहे आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम। ये लाइन आप किस पोएम में पढ़े हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न, तो ये हम लोग पढ़ते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ डैश डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, कर डैश डैश आर रूलर्स ऑफ एनिशियंट इजिप्ट। तो कौन थे, परहैप्स एनिशियंट इजिप्ट के रूलर कौन थे, तो परहैप्स सी सही उत्तर हो जाएगा। कर सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू ह्यूमन बीइंग। तो सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू ह्यूमन बीइंग, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी द पाथ ऑफ ड्यूटी। कर आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच्ड बाय। तो आई हैव अ ड्रीम किनका स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि डैश डैश फ्रीजेस द एक्टिव हैंड। तो डेथ फ्रीजेस द एक्टिव हैंड्स, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 14 नंबर प्रश्न का। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न पूछा गया है। 15 नंबर प्रश्न, अ स्नेक अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द डैश डैश टू सिप वाटर। तो पोएट, ये सभी लाइन पूछा जा रहा है आपके पोएम का। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है इंडियन रिमेन्स इमूवेबल बिकॉज ऑफ हर ग्लोरी। बिल्कुल सही, तो पहले चैप्टर हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
पूछा गया आपसे कि बेंजी वाज एडवाइज टू कीप हैंड्स बाय हिज, तो किसने बेंजी को एडवाइस दिया था, तो उसके डॉक्टर ने, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे डैश डैश ग्राउड अप्लाइड सेबी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप सेबी द अर्थ पढ़े होंगे तो आप कहेंगे सर इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमेट्रिक एंड इवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिकल एंड इवन आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। करे अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय, तो अ पैसेज टू इंडिया इंटर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये ईएम फॉरेस्टर की रचना है, तो ऑप्शन सी। करे इसमें से कौन एक करेक्ट स्पेलिंग है, व्याकरण से प्रश्न मिल रहा है, कौन करेक्ट है, बिल्कुल सही से लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रिपेयर में तैयार होता है, तो प्रिपेयर जो यहाँ पे है PREPARE, यही बिल्कुल सही है। करे एक इसमें से कोई इनकरेक्ट है, मतलब 3 सेंटेंस बिल्कुल सही सही है, एक कोई गलत सेंटेंस लिखा गया, उसको पहचानिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वी के साथ सीधे सिंगिंग लगा दिया, तो यही हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। वी के बाद देखिए सिंगिंग सीधे आएगा, यहाँ पे आर वगैरह का यूज करता है हेल्पिंग वर्ब का, तब ना यहाँ पे V4 का यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं आ सकता है, तो यही गलत है। पूछा था कौन सा, बाकी सब देखिए राधा के साथ प्लेज लगता है, हरी के साथ इज लगेगा, तब देखिए यहाँ पे V4 का यूज किया, ये भी सही है। यहाँ पे सीधे V2 V3 का यूज किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। कर द फोटो फ्रेम डैश डैश ऑन द वॉल टू हैंग, ठीक है V2 है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन है। अब कह रहे व्हाई डोंट डैश डैश गो एंड प्ले आउटसाइड, अब इसमें से क्या आएगा, तो व्हाई डोंट देखिए यहाँ पे डू नॉट है, अर्थात कि डू था मूल वर्ब, तो क्या डू के साथ ही आ सकता है, नहीं। सी के साथ आएगा नहीं, इट के साथ आएगा नहीं, किसके साथ आएगा, यू के साथ। कितना आसान प्रश्न था, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे आपसे कि द टीचर वाज टीचिंग द क्लास, अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो देखेंगे ध्यान से, तो द क्लास, तो द क्लास को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, द क्लास। अच्छा फिर यहाँ पे वाज है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कहाँ पे है, तो यहीं पे है, द क्लास वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर, आसानी से आप बना सकते हैं, ऑप्शन डी। कह रहे आई डैश डैश कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे कौन सा इस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द रूम मोहिनी इज श्योरली द मोस्ट ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ऑल गर्ल्स में तुलना करें तो मस्ट का ही हम लोग यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है वाई डैश डैश यू कम टू स्कूल एस्टर्डे, अब देखिए एस्टर्डे मतलब पास्ट टेंस की बात हो रहा है, तो यू के साथ देखिए डू का प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं लेकिन पास्ट टेंस में नहीं करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आई विश ही डैश डैश बैक होम, ठीक है, आई विश ही हैड बैक होम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इससे पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरिडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन बी सही उत्तर है 30 नंबर प्रश्न का। अब सही विद्यार्थी बताएंगे 30 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, एग्जाम में 25 ही बनाना है। अच्छा ये जो मैं प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहा था, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पिछले साल का सितंबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न है, ठीक है, पिछले साल जो 2023 में एग्जाम हुआ था, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सितंबर वाला मासिक परीक्षा, उसी का ये प्रश्न पत्र इस साल आपका 2024 में होगा 2025 के लिए, तो वो भी कहाँ से मिलेगा प्रश्न पत्र अभी मैं आगे बताऊंगा। पिछले साल के प्रश्न पत्र चर्चा करने का 2-3 उद्देश्य था। पहला कि आपको ये पता चले प्रश्न सितंबर वाले मासिक परीक्षा का किस रूप में आ रहा है, सिलेबस वगैरह क्या है, तो देखिए लगभग लगभग पूरे आपके पोएम प्रोज और पोएट्री सेगमेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है, पूरे चैप्टर से, और व्याकरण में वॉइस वगैरह से प्रश्न है, प्रीपोजिशन वगैरह से प्रश्न है, आपने देखा स्पेलिंग मिस्टेक से प्रश्न है, तो इन सभी, तो इस क्लास का बस यही उद्देश्य था कि आपको पता चले कि सिलेबस किस रूप में है, और उसके साथ साथ सितंबर वाले मासिक परीक्षा का किस रूप में प्रश्न आ रहा है। और चूंकि ये सभी प्रश्न आपने देखा कि इतना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में भी प्रश्न बनेंगे, तो ये सभी प्रश्न आप याद जरूर कर जाइएगा। मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा दे रहा हूँ, तो ये पिछले साल का था, ठीक है, पिछले साल जो आपका सितंबर वाला मासिक परीक्षा हुआ था उसका, यहाँ पे 5 का उत्तर देना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, और फिर इसमें से 3 का उत्तर देना है। अब चलिए जिन भी विद्यार्थियों को इस साल का प्रश्न पत्र चाहिए, अगर प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले वायरल होता है तो कैसे आप देखेंगे, तो अगर प्रश्न पत्र वायरल होगा तो सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आके इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट स्पेलिंग जो लिखा हुआ होगा टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे पूरा जानकारी है, यहाँ से पूरा आप अपने एग्जाम 2025 इंटर एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ आइएगा तो क्लास 12 कैटेगरी में जिस भी विषय का आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम होने से एक दिन पहले यहाँ पे सभी विषय का प्रश्न पत्र अपलोड मिलेगा। अगर वायरल होगा ओरिजिनल प्रश्न पत्र तो यहीं से आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने पूरा बता दिया कितना सिलेबस से प्रश्न आ रहा है, तो उस रूप में जो विद्यार्थी रिवीजन करके जाएंगे
जाएंगे उनको वायरल प्रश्न पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जिनको देखना है वो यहाँ पे एग्जाम से पहले आकर विजिट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न पत्र वायरल हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको उत्तर सहित अपलोड मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।